ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम बनता है बहुत सारे ऑर्गन से। बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज़ के साथ, टिश्यूज़ बनते हैं सेल, बहुत सारे सेल्स के साथ। सेल्स के अंदर होती हैं सेल की ऑर्गेनेलिज़। सेल ऑर्गेनेलिज़ बनी होती है मैक्रोमोलेक्यूल्स लाइक लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। एंड ये मैक्रोमोलेक्यूल्स बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज़। एंड ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बने होते हैं एटम के साथ लाइक ये वाला H2O मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो मॉलिक्यूल किससे बने हुए हैं? इन एटम से बने हुए हैं। तो मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? एटम से। और एटम क्या होता है? एटम जितनी भी हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में या पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स पढ़े, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे के सारे 118 क्या है? एलिमेंट्स हैं, जहाँ हम इन्हें कहते हैं केमिकल एलिमेंट्स। एटम है, ये सारी के सारी क्या है? एटम है। और एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिवली होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेल के अंदर होता है। शेल में भी वो सब शेल के अंदर होता है। सब शेल लाइक पी डी एस पी डी एफ। एंड सब शेल में भी वो ऑर्बिटल्स में होता है। जैसे एस के पास एक ऑर्बिटल है, पी के पास 3 ऑर्बिटल है, डी के पास 5 ऑर्बिटल है, एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स है। और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एस के पास 2, 6, पी के पास 6, डी के पास 10 एंड एफ के पास 40। तो इलेक्ट्रॉन शेल के भी, सब शेल के भी ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स।